हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है। क्या बच्चों गिवन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें डिटरमाइन करना है कि कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे, ट्रांजिटिव होंगे और सिमेट्रिक होंगे। तो पहले का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है बच्चों, रिलेशन R इज इन द सेट A इक्वल्स टू, सेट A पर रिलेशन डिफाइंड है और सेट A क्या गिवन बच्चों 1 2 3 13 और 14 डिफाइंड एज R इक्वल्स टू एक्स वाई। R इक्वल टू क्या गिवन बच्चों एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या गिवन बच्चों 0। तो कह रहा है कि अगर R रिलेशन सेट A पर डिफाइंड है, इसका मतलब R के जो एलिमेंट लिए जाएंगे A क्रॉस A से लिए जाएंगे। किससे बच्चों A क्रॉस A से। तो A की वैल्यू क्या है 1 2 3 13 और 14, 13 और 14 और क्रॉस कहां से लिए जाएंगे 1 2 3 13 और 14, 13 और 14 से ले लिए जाएंगे। अब कह दिए यहाँ पे यहां से x आएगा, यहां से क्या आएगा बच्चों y आएगा, x आएगा और y आएगा। तो r इक्वल टू जब यहां से लिखेंगे तो उसके पहले इक्वेशन क्या गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 3x हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो जब हम लोग r लिखेंगे सबसे पहले ध्यान देना x का y, x जो होगा फर्स्ट सेट से होगा, y जो होगा सेकेंड सेट से होगा। उसके बाद जो एक कंडीशन यहाँ पे गिवन रहता है वहां से रिलेशन के एलिमेंट लेते हैं। y इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों 3x। तो r इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3। यहाँ से क्या हो जाए बच्चों x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों 3 तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 9। अब x इक्वल टू क्या ले लेते हैं 4 तो y इक्वल टू 12। क्या x इक्वल टू 5 ले सकते हैं? जैसे x इक्वल टू यहाँ से 5 लेंगे तो यहाँ 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 15 हो जाए। क्या बच्चों 15। क्या 15 y में इंक्लूडेड है? नहीं है। पहला एलिमेंट x है, दूसरा y है। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 तक तो ले सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें से 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो 3 5 15 हो जाएगा, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं, इसलिए इसे हटा देंगे। इसका मतलब रिलेशन में केवल यही एलिमेंट होंगे। एक बार देख लीजिए ध्यान से क्या गिवन है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या चेक करना है बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या करेंगे बच्चों हम लोग, डिफिनीशन क्या जानते हैं एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स फॉर ऑल एक्स। क्या बच्चों फॉर ऑल एक्स हम लोग लिखते हैं, या केवल इतना याद रखते हैं एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स, मतलब ये दोनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए। और हम लोग पहले ही जब इसके इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट सीख रहे थे तो देखे थे कि अगर 1 2 3 13 और 14 पर कोई रिलेशन डिफाइंड है तो रिफ्लेक्सिव तभी हो सकता है जब उसमें 1 1 2 2 3 3 4 13 13 और 14 14 इंक्लूड हो जाए। लेकिन इसमें तो कोई इंक्लूड नहीं है। क्या 1 1 है इसमें? नहीं है। क्या 2 2 है इसमें? नहीं है। ऐसे करते करते क्या 13 13 है इसमें? नहीं है। क्या 14 14 है इसमें? नहीं है। नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या है बच्चों नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। किसके लिए बच्चों फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहां से अभी हम लोग आर में कौन कौन से एलिमेंट लिए थे 1 3 2 6 4 और 12 लिए थे। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा बच्चों फॉर सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग क्या लिखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स, मतलब एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज किया जा सके, एक्स आर वाई हो तो वाई आर एक्स लिख सके।
1,3, अगर 1,3 है तो 3,1 भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। क्या बच्चों? 3,1, 1,3 तो है लेकिन 3,1 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो लिखेंगे नॉट इम्प्लाई दैट 3,1, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन नहीं बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन, यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव। कौन सा बच्चों? ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग क्या करते हैं? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन जब चेक करना रहता है तो हम लोग को एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड, एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड होने पर क्या हो जाना चाहिए? एक्स आर जेड, एक्स आर जेड होना चाहिए, मतलब वाई इंटरमीडिएट है। इसका मतलब अगर हम 1,3 लिए हैं, 1, क्या बच्चों? 3, तो देखेंगे यह जो है ऑर्डर पेयर 3 पे समाप्त हो रहा है, तो कौन सा ऑर्डर पेयर 3 से स्टार्ट होगा? एंड 3,9, क्या बच्चों? 3,9, तो यह 3 और 3 इंटरमीडिएट हट जाएगा, क्या आना चाहिए? 3 हट जाए तो 1,9, 1,9 इस आर में प्रेजेंट होना चाहिए। क्या 1,9 कहीं प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो कहेंगे कि नॉट इम्प्लाई दैट 1,9, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई भी एक गलत हो जाएगा तो तुरंत रिलेशन लिख देंगे कि वह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। कौन सा बच्चों? फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। क्या गिवन है? फर्स्ट का सेकेंड पार्ट गिवन है बच्चों, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट पर एक रिलेशन डिफाइंड है, हेंस एन क्रॉस एन पर डिफाइंड होगा 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, एन क्रॉस एन पे डिफाइंड है। जब कहेगा कि एन पर डिफाइंड है, इसका मतलब रिलेशन के एलिमेंट एन क्रॉस एन से लिए जाएंगे, जिसमें से एक्स पहले सेट से रहेगा और वाई क्या होगा बच्चों? दूसरे सेट से रहता है। ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। और क्या गिवन है? आर इक्वल्स टू रिलेशन जो गिवन है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4 एंड एक्स इज लेस देन क्या गिवन है बच्चों? 4। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? यहां पे एक्स पहले सेट से होगा, वाई दूसरे सेट से होगा, और जो y होगा x प्लस 5 के इक्वल, और साथ ही साथ हमें गिवन है x की वैल्यू 4 से छोटी होगी। मतलब इसमें से 1 2 3 ले पाएंगे, 4 तक नहीं जा पाएंगे। तो एक कंडीशन, 2 कंडीशन और 3 कंडीशन। कितने कंडीशन गिवन है बच्चों? 3 कंडीशन। यहां से हम लोग r के एलिमेंट्स लिख सकते हैं। x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो जब x 1 लेंगे तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो y कितना हो जाए बच्चों? 6 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो जब x 2 लेंगे तो y कितना हो जाएगा? 7। अगेन हम लोग x इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट करते हैं? 3, तो जब ये 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। क्या और आगे जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप कह रहे x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? 4 से छोटी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बच्चों? फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले जानते हैं कि अगर 1 2 3 इनफाइनाइट पे डिफाइंड है तो रिलेशन में क्या क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होने चाहिए, ऐसे 4 4 5 5 सभी इंक्लूडेड होने चाहिए। क्या रिलेशन में कोई भी इंक्लूडेड है? नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चों? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। किसके लिए बच्चों? फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या देखते हैं? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स होता है, मतलब एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज किया जा सके। तो अगर 1,6 हमें गिवन है, क्या बच्चों? 1,6, तो इसमें इसका 6,1 एलिमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंट है? नहीं है, तो 1,6 इज नॉट इंप्लाई दैट 6,1। इसका मतलब यह सिमेट्रिक भी नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। क्या बच्चों? नॉट सिमेट्रिक।
अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, नॉट सिमेट्रिक है। क्या है बच्चों, नॉट सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव। क्या बच्चों, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या लिखेंगे, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बच्चों, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जब ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए जानते हैं एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड, एक्स आर जेड। मतलब अगर यह दोनों प्रेजेंट हो जाए इसमें तो इसका प्रेजेंट होना नेसेसरी, अदरवाइज उस ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अगर एक्स आर वाई एंड वाई आर एक्स इसमें प्रेजेंट हो जाए तो इसका भी होना नेसेसरी है, लेकिन ये दोनों ऑर्डर पेयर इसमें होने चाहिए। कह दीजिए 1,6 है तो ये कहाँ पे इसका इंड हो रहा है, 6 पे। तो इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो 6 से स्टार्ट हो पाए, इसका मतलब ये तो प्रेजेंट है लेकिन यह प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, यह ट्रांजिटिव में रह सकता है। जैसे यहाँ पे अगर 6,2 रहता और क्या रहता बच्चों, 6,2, तो 6 और 6 हट जाता और 1,2 इसमें आना पड़ता, लेकिन 1 ऐसा यह वाला एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन इसके आगे वाला एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन ऑलवेज होगा। नेक्स्ट 2,7, ये 7 पे इंड हो रहा है, कोई भी 7 से स्टार्ट नहीं रहा है, ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है क्योंकि ये वाला मिल ही नहीं रहा है। 3,8, 3,8, 8 पर इंड हो रहा है इसका, कोई भी 8 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी रह सकता है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। या कब होना चाहिए, जब इसके साथ ये भी आ जाए, केवल एक ही मिल रहा है तो ऑलवेज ट्रांजिटिव रह सकता है। क्या रह सकता है बच्चों, केवल एक में एलिमेंट रहेगा तो ट्रांजिटिव रहेगा। अगर इसके साथ ये मिल गया तब उसमें इसका प्रेजेंट होना आवश्यक है, लेकिन अगर सिंगल एलिमेंट केवल ये आ रहा है या नहीं मिला है तो ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा बच्चों, ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, करे रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू क्या गिवन है बच्चों, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। करे रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू एक्स वाई। आर इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, एक्स वाई, एक्स कामा वाई सच दैट, यहाँ पे दिया है वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई क्या है बच्चों, डिविजिबल बाई एक्स है, डिविजिबल बाई एक्स। तो देखते हैं हम लोग ए पर कह रहे रिलेशन डिफाइंड है, इसका मतलब आर के जो एलिमेंट्स लिए जाएंगे ए क्रॉस ए से लिए जाएंगे, और ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, इनटू फिर क्या लेंगे, 1 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे 4 लेंगे 5 लेंगे और 6 लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 लेंगे। तो यहां से आर इक्वल्स टू क्या लेंगे बच्चों, एक्स वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, इसका मतलब या इसके द्वारा डिविजिबल हो जाए तो क्या 1,1 इंक्लूड होगा क्योंकि 1 1 के द्वारा डिविजिबल है। क्या 1,2 इंक्लूड होगा क्योंकि 2 भी 1 से डिविजिबल है। 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 ये सभी इंक्लूड होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें वाई एक्स से डिविजिबल है, वाई एक्स से क्या बच्चों डिविजिबल है। क्या 2,1 लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि 1 2 से डिविजिबल नहीं है। 2,2 लेंगे 2,2 भी इंक्लूडेड रहेगा बच्चों। 2,3 नहीं ले सकते हैं क्यों, क्योंकि 3 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। 2,4 ले सकते हैं और 2,6। नेक्स्ट 3,3 ले सकते हैं क्योंकि 3 से डिविजिबल है, और 3 क्या ले सकते हैं बच्चों 6 ले सकते हैं क्योंकि 6 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 4,4 ले सकते हैं, 4,4 और 5,5 क्योंकि 5 5 से डिविजिबल है, और 6,6 ले सकते हैं। अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव होंगे कि नहीं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं पहले। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स, एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स। इसका मतलब अगर 1 2 3 4 5 6 पर डिफाइंड है कोई रिलेशन तो वह रिफ्लेक्सिव तभी हो सकता है जब आर में 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6 ये सभी प्रेजेंट होने चाहिए। 1,1 है क्या बच्चों, 1,1 भी है इसमें, 2,2 भी है 2,2 भी है,
यहाँ पे 3,3 भी है और 4,4 भी है, 5,5 और 6,6 भी है, 5,5 और 6,6 भी है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव है। क्या बच्चों? रिफ्लेक्सिव है। इसके साथ कोई भी एलिमेंट आ सकता है, अदर कोई भी एलिमेंट आ जाए, लेकिन इनका आना नेसेसरी है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या ये सिमेट्रिक भी होगा? क्या बच्चों? सिमेट्रिक। तो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होना चाहिए? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स होता है। क्या होता है बच्चों? एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स होता है। तो यहां से कह दिया जाए कि 1,1 तो 1,2 तो क्या 2,1 मिलेगा? 1,2 तो क्या इसमें कहीं पर भी 2,1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। नॉट इंप्लाई दैट 2,1, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्या नहीं बच्चों? नॉट सिमेट्रिक है, जबकि रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं हम लोग, क्या एक ट्रांजिटिव भी होगा? ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है बच्चों? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए होता है एक्स आर वाई इंप्लाई दैट सॉरी एंड वाई आर एक्स, वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड। अगर एक्स आर वाई हो और वाई आर जेड हो तो एक्स आर जेड होना चाहिए। तो जरा देखते हैं 1,1, ये कहाँ पे इंड हो रहा है? इसका 1 पे। तो देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड जहां पर इसका इंड हो रहा है वहां से जो जो ऑर्डर पेयर स्टार्ट होंगे सबको इसके साथ लेंगे। जहां पे वाई इंड हो रहा है यह वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से इंड हो रहा है, तो 1 से यह आ रहा है, यह आ रहा है, यह आ रहा है, यह और यह। तो 1,2 देखेंगे तो इसमें से 1 और 1 हट जाएगा, यह 1 और 1, तो क्या बच जाएगा बच्चों? 1,2। तो 1,2 इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग 1,1 और 1,3 का चेक करेंगे तो 1 और 1 हट जाएगा, तो 1,3 होना चाहिए जो कि प्रेजेंट है। 1,1 एंड 1,4 लेंगे तो 1 और 1 हट जाएगा, 1,4 होना चाहिए जो कि है। 1,1 और 1,5 लेंगे तो यह 1 और 1 हट जाएगा, तो 1,5 होना चाहिए है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं 2,1,2, कौन सा बच्चों? 1,2 कहाँ पे इसका इंड हो रहा है? 2 पर। तो देखेंगे कौन कौन 2 से स्टार्ट हुआ। क्या या और यह स्टार्ट हुए? नहीं, सभी एलिमेंट को देखेंगे कौन 2 से स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है, यह स्टार्ट हो रहा है, यह। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एंड 2,2, एंड 2,2 इंप्लाई दैट यह 2 और 2 हट जाएगा, 1,2 क्या इसमें प्रेजेंट है 1,2 एंड क्या लिखेंगे बच्चों? इसके साथ 2,4, 2,4 तो 2 और 2 हट जाएगा, 1,4 इसमें आना चाहिए। क्या 1,4 है? फिर 1,2 और 2,6, 1,2 और एंड 2,6 होना चाहिए। तो ये तो है, 2 और 2 हट जाएगा, 1,6, 1,6 भी इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब ये अभी यहाँ तक ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 1,3। क्या बच्चों? 1,3 कहाँ पे इसका इंड हुआ है? 3 पर। तो देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या बच्चों? कौन कौन से एलिमेंट 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। सभी एलिमेंट को ऐसे ही चेक करेंगे। यहाँ पे क्या था? 1,1 और 1,2। तो जब इसको चेक करेंगे रिलेशन आर में, किसमें बच्चों? रिलेशन आर में, तो 1,3 ये कहाँ पे इसका इंड हुआ है? 3 पर। तो देखेंगे कौन कौन 3 से स्टार्ट हुआ है। 3 और 3 से ए स्टार्ट हुए एंड 3,3 क्या लिखेंगे? 3 हट जाएगा, 1,3 तो 1,3 इसमें प्रेजेंट है, सही है। 1,3 एंड क्या होना चाहिए बच्चों? 1,3 एंड 2,6। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 1,3 एंड 3,6 है। क्या बच्चों? 3,6 है। तो 3 हट जाएगा, 1,6 होना चाहिए जो कि इसमें प्रेजेंट है। यहाँ तक हम लोग चेक करें। ऐसे ही अब 1,4 के लिए देखते हैं। तो 1,4 कौन सा 4 से स्टार्ट हुआ है? 4,4 तो 4 और 4 हट जाएगा, 1,4 होना चाहिए जो कि है। अब 1,5 5 से स्टार्ट हुआ है, तो 1,5 और 5 हट जाएगा, 1,5 इसमें प्रेजेंट है। सिमिलरली 1,6 क्या बच्चों? 1,6 तो 6 से इंड हो रहा है, तो 6 से देखें कौन स्टार्ट? 6,6 और 6 हट जाएगा, 1,6 इसमें है।
2, ये 2 पर इंड हो रहा है, देखें कौन कौन 2 से स्टार्ट हो रहा है, यह तो 2, 2 ले लेंगे और 2, 4, तो 2 और 2 हट जाएगा, 2, 4 होना चाहिए। 2, 2 और 2, 6, तो 2 और 2 हट जाएगा, 2, 6 होना चाहिए, जो कि है। अब हम लोग 2, 4 कहाँ पे इंड हुआ है, 4 पे, देखेंगे कहाँ से कौन कौन 4 से स्टार्ट है, 4, 4 4 हट जाएगा, 2, 4 होना चाहिए, है 2, 6 और 6, 6, तो 6 6 हट जाए, 2, 6 है, 3, 3 पर इंड हुआ है, 3, 6, 3 3 हट जाए, 3, 6 है, 3, 6 और 6, 6 6 हट जाए, 3, 6 है। ऐसे ही 4, 4 पर इंड हुआ है, कोई भी 4 से स्टार्ट नहीं तो ट्रांजिटिव हो सकता है। 5, 5 कोई 5 से स्टार्ट नहीं, ट्रांजिटिव हो सकता है। 6, 6 कोई 6 से स्टार्ट नहीं, ट्रांजिटिव हो सकता है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव ही है। क्या बच्चों, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। 4 देखते हैं, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, करे रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। करे जो जेड है वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब बच्चों माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नॉन डेसिमल नंबर होंगे उस सभी के सभी क्या इंटीजर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट, ए भी इनफाइनाइट तक, और इधर ए भी कहाँ तक चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। करे रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू क्या गिवन है, x y such that y is divisible by क्या है बच्चों, x है, सॉरी x माइनस वाई इज इंटीजर, x माइनस वाई इज इंटीजर, इज एन इंटीजर। तो रिलेशन हमें क्या गिवन है इस पर ध्यान देना है। क्या है बच्चों, x और y क्या होने चाहिए, x कहां से आएगा, अगर z पर डिफाइंड है रिलेशन तो r के जो एलिमेंट होंगे z क्रॉस z से लिए जाएंगे, हेंस -3, -2, -1, 0, 1, 2 क्रॉस -2, -1, 0, 1 और 2, z क्रॉस z से r के एलिमेंट लिए जाएंगे, जिसमें यहां से x होगा और यहां से क्या होगा बच्चों, y, यहां से x होगा और वहां से क्या होगा, y होगा। तो यहां पे कह दीजिए r इक्वल टू, हमें ध्यान क्या देना है, x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए केवल। क्या बच्चों, ये जरूरी है कि इंटीजर कितना मिल रहा है, कोई भी इंटीजर मिल जाए, -1, -2, -3। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग जानते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, कंडीशन क्या होता है, x आर वाई इंप्लाई दैट x फॉर ऑल x, यही रहता, मतलब दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाए। तो अगर कह दिया जाए कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई जो है एक इंटीजर हो, तो क्या हम लोग x माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये तो ऑलवेज इंटीजर होगा। यहां पे रिलेशन क्या गिवन है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x आर वाई हो गया, या x हुआ, r हुआ, y हुआ, x आर वाई इज एन इंटीजर। तो क्या x माइनस x इंटीजर नहीं होगा, ऑलवेज होगा। 0 क्या होता है बच्चों, इंटीजर होता है, इज एन इंटीजर। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, कौन सा बच्चों, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए होता है बच्चों x आर वाई इंप्लाई दैट y आर x, x आर वाई इंप्लाई दैट क्या होता है बच्चों, y आर x होता है। इसका मीनिंग ये हुआ x माइनस वाई अगर इंटीजर हो, इज एन इंटीजर, इंप्लाई दैट क्या y माइनस एक्स इंटीजर नहीं होगा, y माइनस एक्स इज आल्सो एन इंटीजर, आल्सो एन इंटीजर। करे x माइनस वाई एक इंटीजर है, ये जूम कर लिया जाए, 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6, x जो है 10 है और y जो है 4 है, इक्वल्स टू क्या है 6, एक इंटीजर है। तो क्या 4 माइनस 10 इक्वल्स टू -6 इंटीजर नहीं होगा, होगा।
इससे मतलब नहीं कि ये पॉजिटिव या निगेटिव, बस इंटीजर से मतलब है। किससे बच्चों? इंटीजर से। तो इसका मतलब यह सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव। कौन सा बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या लिखेंगे? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों? एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड, एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड, ये ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए है। एक्स माइनस वाई एंड y minus z, x minus y and y minus z are integers, ये क्या हुआ? x r y and y r z, ये दोनों इंटीजर है। तो अगर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में ऐड कर दें, तो इंटीजर और इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही ऑब्टेंड होगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं x माइनस वाई और प्लस क्या लिखेंगे बच्चों? y माइनस जेड, y माइनस जेड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? y और y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड इज आल्सो एन इंटीजर, आल्सो एन इंटीजर। और अगर यह इंटीजर ऑब्टेंड हो गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। क्या बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। क्या लिखें? एक्स आर वाई और वाई आर जेड, अगर दोनों इंटीजर आ जाए तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी तो इंटीजर मिलेगा। और अगर इंटीजर आ गया एक्स माइनस जेड भी, तो यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाए। कौन सा बच्चों? ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा बच्चों? फर्स्ट का 5th नंबर पार्ट क्या गिवन है? फिफ्थ नंबर पार्ट में गिवन है बच्चों, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। कह रहे किसी टाउन में जो मनुष्य रह रहे उनके लिए रिलेशन हमें गिवन है। फर्स्ट का ए पार्ट हमें गिवन है क्या बच्चों? आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो कह रहे क्या ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा? तो रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? हम लोग जानते हैं एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स फॉर ऑल एक्स। तो अगर कह दिया जाए एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, मान लिया जाए यहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है और इस बिल्डिंग को बनाने में एक्स और वाई दोनों एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं, एक्स और वाई एक ही प्लेस में काम कर रहे हैं, या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो क्या ये नहीं लिखेंगे कि एक्स और एक्स ऑलवेज, एक्स तो एक ही पर्सन होगा तो ऑलवेज एक ही जगह पे काम करेगा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या लिखेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए लिखेंगे बच्चों एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स, एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स। अगर कह दिया जाए एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो क्या उल्टा नहीं लिख सकते हैं? वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, तो भी सही है। एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ऐसे भी लिख सकते हैं वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब रिफ्लेक्टिव के साथ साथ सिमेट्रिक। क्या यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों? एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स। तो कह दिया जाए एक ही लोकेलिटी में अगर रह रहे हो, एक ही फ्लैट में एक्स और वाई दोनों रह रहे हैं, तो क्या हमें नहीं लिख सकते हैं कि एक्स एंड एक्स लिव इन सेम? ये तो हमेशा एक ही प्लेस में रहेगा, दो तो होंगे नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, क्या बच्चों? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या लिखेंगे? एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स। तो अगर हम ये कहें कि एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं वाई एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, दोनों बात एक ही हुआ, इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। एंड फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या लिखेंगे बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए लिखेंगे हम लोग
एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड imply that x r z, x r y and y r z imply that x r z. तो x and y live in same locality, y and z live in same locality. मतलब x और y जिस फ्लैट में रहते हैं उसी फ्लैट में y और z भी रहते हैं, तो क्या उसी फ्लैट में x और z नहीं रहेंगे? रहेंगे। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। कौन सा बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ का सी पार्ट। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सी पार्ट क्या गिवन है? सी पार्ट हमें गिवन है आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than वाई। यक्स जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखा जाए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक्स आर वाई इंप्लाई दैट क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स आर एक्स। तो कह दिया जाए कि एक्स जो है वह y से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एक्स जो होगा y से 7 सेंटीमीटर क्या होगा बच्चों? लॉन्ग होगा। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि यक्स से ही 7 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर कह दिया जाए यक्स जो है y से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, मतलब y प्लस 7, अगर ये y सेंटीमीटर का है तो यक्स y प्लस 7 सेंटीमीटर का। क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यक्स जो होगा यक्स से 7 सेंटीमीटर? कभी पॉसिबल नहीं। एक ही पर्सन अपने आप से कैसे बड़ा हो सकता है? नॉट इम्प्लाई दैट। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड हम लोग देखते हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा बच्चों? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा? एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स। यहां पर ले लिया जाए कि जो एक्स है वह 7 सेंटीमीटर लंबा है y से। अगर मान लिया जाए 14 सेंटीमीटर का है, 21 सेंटीमीटर है, तो यह x है और इससे 7 सेंटीमीटर कम 14 सेंटीमीटर का होगा y। क्या होगा बच्चों? y। तो यहां पे कह दें कि जो x है यह 21 सेंटीमीटर का है, तो y कितने का है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। क्योंकि कह रहे x जो होगा y से 7 सेंटीमीटर। क्या उल्टा भी लिख सकते हैं कि यह इससे 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए? कभी पॉसिबल नहीं है। क्या यह अब 21 हो जाएगा और ये 14 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नॉट इंप्लाई दैट। ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्या बच्चों? सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग क्या करते हैं? एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बच्चों? सॉरी, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोग लिखते हैं एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड। एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग यहां पे? अगर कह दिया जाए यहां पे या एज्यूम कर लिया 30 सेंटीमीटर का है एक्स, तो y उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा, मतलब कितना होगा बच्चों? 23 सेंटीमीटर। और z जो होगा उससे भी 7 सेंटीमीटर कम होगा, तो 16 सेंटीमीटर का होगा। कितने का बच्चों? z है x y एंड z, x y एंड z, ए 30, ए 23 और ए 16, x y z। तो ये कह दिया जाए कि x जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, x जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, y जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से। तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका क्यों? क्योंकि या तो इससे कितना बड़ा हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब नॉट इंप्लाई दैट एक्स आर जेड, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। कौन सा रिलेशन नहीं होगा बच्चों? ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका डी पार्ट। कौन सा बच्चों? डी पार्ट क्या गिवन है हमें? फर्स्ट का फिफ्थ का डी पार्ट हमें गिवन है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज
वाइफ ऑफ वाई, कह रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो कह दे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, क्या बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होता है, एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स, ये होता है। तो कह दिए एक्स वाई की वाइफ है, तो क्या वाई एक्स की वाइफ हो पाएगी, नहीं। कह रहे हैं एक्स इज वाइफ, इसका मतलब ये फीमेल होगी और ये मेल होगा। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो ये तो हम लोग इसको मेल लिख चुके हैं, क्या है, फीमेल। तो क्या वाई इज वाइफ ऑफ एक्स हो पाएगा, नहीं, नॉट इंप्लाई दैट, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। सेकेंड, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कौन सा बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए लिखते हैं एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स। तो कह रहे एक्स जो है वाइफ है वाई की, तो फीमेल होगा, ए मेल होगा। तो क्या यह एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स पॉसिबल है, नहीं है, इसका मतलब नॉट इंप्लाई दैट, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, कौन सा बच्चों, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए लिखते हैं एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड, वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड। इसका मतलब अगर हमें कह दें एक्स वाई, एक्स अगर वाइफ है तो ये फीमेल होगी और ये क्या होगा, मेल होगा। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो क्या हम लोग ये लिख पाएंगे वाई इज वाइफ ऑफ जेड, क्योंकि ये तो मेल हो चुका है, ये तो वाइफ हो नहीं पाएगा। इसका मतलब इसके साथ ये बन ही नहीं पाएगा, ये पेयर आ ही नहीं पाएगा, तो हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये सिंगल आ पाएगा, इसके साथ ये पेयर नहीं बन पाएगा, तो ऑलवेज ट्रांजिटिव होता है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि अगर कोई सिंगल एलिमेंट आ जाए उसके साथ ये पेयर न बन पाए, तो ऑलवेज क्या होगा बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट, कौन सा बच्चों, ई पार्ट। ई क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। ई पार्ट गिवन है बच्चों, r इक्वल्स टू एक्स वाई, r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट x इज फादर ऑफ y, x जो है y का फादर है। तो अगर कह दिया जाए यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या लिखेंगे बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होता है, एक्स आर एक्स। तो एक्स इज फादर ऑफ वाई, अगर एक्स वाई का फादर है तो क्या एक्स एक्स का ही फादर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, कौन सा बच्चों, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या हम लोग लिखेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए लिखते हैं एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स, वाई आर एक्स, एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स। तो कह दीजिए एक्स वाई का फादर है, तो क्या वाई भी एक्स का फादर होगा, नहीं होगा। अगर एक्स ए फादर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सन, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो यह एक्स फादर होगा, वाई क्या होगा, सन। तो हम लोग उल्टा तो लिख नहीं पाएंगे, ये तो सन हो गया, क्या हो गया, फादर। तो क्या एक्स इज फादर ऑफ वाई लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। एंड फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, कौन सा बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड, एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड। इसका मतलब एक्स जो है वो फादर है किसका बच्चों, वाई का, तो सन हुआ, और जो वाई फादर है वह जेड का, इसका मतलब जेड, तो यह इसका दादा होगा, ग्रैंडफादर होगा। एक्स जो है फादर है वाई का, और वाई जो फादर है वह क्या है बच्चों, जेड का। तो जो एक्स होगा वो ग्रैंडफादर हो जाएगा जेड का, यह कभी फादर तो नहीं होगा, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। क्या बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमें
so that the relation R in the set of R of real numbers defined as R equals to real number में defined है relation AB such that A is less than R equals to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. तो हम लोग जानते हैं फॉर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या जानते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए? एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स जानते हैं हम लोग। तो अगर हम लिख दें यहाँ पे ए इज लेस देन बी स्क्वायर, तो अब यहाँ पे b को हटाकर a लाए, क्या a से बड़ा होगा a स्क्वायर? नहीं पॉसिबल है। जैसे अगर कह दिए थे यहाँ पे 2 से बड़ा है 3 स्क्वायर, तो क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 से बड़ा हो जाए 2 स्क्वायर? ये तो सही हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2 से बड़ा हो जाएगा 2 स्क्वायर, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि 1/2 से बड़ा है 1 स्क्वायर, क्या बच्चों सबके लिए सही होना चाहिए। जैसे ए इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो एक करेक्ट आ गया, लेकिन क्या फ्रैक्शन के लिए करेक्ट आएगा? 1/2 से बड़ा होगा 1 स्क्वायर। क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 से बड़ा होगा 1/2 स्क्वायर? ये तो छोटा हो जाएगा क्योंकि 1/4 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए तो सही मिल गया, लेकिन इसके लिए क्या हुआ बच्चों? गलत हो गया। इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये इंप्लाई नहीं करेगा। अगर a से बड़ा हो b स्क्वायर तो a से बड़ा होगा a स्क्वायर, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन लिखेंगे एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स। इसका मतलब a से बड़ा है b स्क्वायर, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं b से बड़ा होगा a स्क्वायर? a से बड़ा है b स्क्वायर, तो क्या b से भी बड़ा होगा a स्क्वायर? अगर 2 से बड़ा है 10 स्क्वायर, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 10 से बड़ा होगा 2 स्क्वायर? कभी नहीं होगा, नॉट इम्प्लाई दैट। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, कौन सा बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड। तो कह दीजिए ए से बड़ा है बी स्क्वायर एंड बी से बड़ा है सी स्क्वायर। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए से बड़ा होगा सी स्क्वायर? ए से बड़ा है बी स्क्वायर, बी से बड़ा है सी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं? ए से बड़ा हो जाए सी स्क्वायर। देखते हैं इसको भी, कह दिया जाए 10 से बड़ा है 1 से बड़ा है 2 स्क्वायर। क्या बच्चों? 2 से बड़ा है 3 स्क्वायर ले लेते हैं, एंड 3 से बड़ा है बच्चों क्या? -2 स्क्वायर। 3 से बड़ा है -2 स्क्वायर, इसको 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 से बड़ा क्या है बच्चों? 3 स्क्वायर। 5 से बड़ा है 3 स्क्वायर और 3 से बड़ा है 2 स्क्वायर, क्योंकि ये 4 हो जाएगा। तो क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि a से बड़ा हो जाए सी स्क्वायर? क्या 5 से बड़ा है 2 स्क्वायर? नहीं है, नॉट इम्प्लाई दैट। क्या लिखेंगे बच्चों? नॉट इम्प्लाई दैट, क्योंकि ये 4 है, 4 बड़ा नहीं हो सकता 5 से, नॉट इम्प्लाई दैट। ये भी नॉट इम्प्लाई दैट होगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चों? ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है बच्चों, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल्स टू क्या है बच्चों? ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव ये क्या है?
तो कह दीजिए अब यहाँ पे हम लोग को A क्रॉस A पर रिलेशन डिफाइंड होगा 1 2 3 4 5 6 और क्रॉस 1 2 3 4 5 एंड 6 और का रिलेशन ए पर डिफाइंड है तो रिलेशन के एलिमेंट ए क्रॉस ए से लिए जाएंगे। या जो ए होगा फर्स्ट सेट से होगा और जो बी होगा वो सेकेंड सेट से होगा। और यहाँ पे हमें गिवन है कि आर इक्वल्स टू ए बी और बी की जो वैल्यू होगी ए प्लस 1 के इक्वल होगी। तो आर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू अगर हम लोग पहले ए लेंगे 1 ले लें, अगर ए की वैल्यू 1 ले लें तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 1 + 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ए की वैल्यू हम लोग 2 ले लें, यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट कर दें तो 2 और +1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ए की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ए 4 ले लेंगे तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग या 5 ले लेते हैं तो 5 और +1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम लोग इस 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि जैसे ही 6 रखेंगे 7 हो जाएगा, उसके बाहर चला जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये कौन कौन सा रिलेशन होगा। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा बच्चों, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या लिखेंगे हम लोग, अभी हम लोग देखे थे एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स, एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स। तो कह दिया जाए कि अगर 1, 2 यहां पर है तो क्या कहीं पर 2, 1 भी मिलेगा हमें, नहीं है, नॉट इंप्लाई दैट, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसके लिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या लिखेंगे, कंडीशन होता है एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स। और पहले ही हम लोग जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो देखे थे कि अगर 1 2 3 4 5 6 पर कोई रिलेशन डिफाइंड है तो रिफ्लेक्सिव तभी हो सकता है जब उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ जाए बच्चों, 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 और 6 6 का आना नेसेसरी है, बिलोंग्स टू आर। इसके अतिरिक्त कुछ भी आ जाए, अगर 1 से लेकर 6 पर डिफाइंड है तो ये एलिमेंट तो रिलेशन आर में आने ही आने चाहिए, इसके बाद कुछ भी आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर इसमें से एक भी हटा दे तो रिफ्लेक्सिव नहीं होने पाएगा, और जबकि इसमें से कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, क्या बच्चों, ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए लिखते हैं एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड। तो देखते हैं कि ये जहां पर समाप्त हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। 1, 2 ये 2 पर समाप्त हुआ है, 2 से स्टार्ट होना चाहिए। 1, 2 एंड 2, 3 2, 3 तो 2 और 2 इंटरमीडिएट हट जाएगा, 1, 3 बचेगा। 1, 3 क्या इसमें कहीं भी प्रेजेंट है, नॉट इंप्लाई दैट 1, 3, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्या नहीं है बच्चों, ट्रांजिटिव। तो ये न तो सिमेट्रिक है, न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो ट्रांजिटिव है।